तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। तो आ गया हूँ आफ्टर मार्केट समझाने की कि मार्केट की क्या साइकोलॉजी रही, कैसे आज ऑपरेटर ने ट्रैप करा रिटेल ट्रेडर को और एक अपना अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो शुरू करते हैं और आज के मार्केट को मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे आज मार्केट ने रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करा। शुरू में तो मार्केट थोड़ी साइडवेज थी, लेकिन 1 बजे के बाद मोमेंटम बहुत अच्छे रहे और ऐसे मोमेंटम ही रिटेल ट्रेडर को थोड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाते हैं। तो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अच्छी वीडियो लगे तो लाइक करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। तो शुरू करते हैं। तो मार्केट का बिहेवियर मैं आपको समझाने वाला हूं। तो मार्केट सबसे पहले पहली 15 मिनट कैंडल का हाई और पहली 15 मिनट कैंडल का लो, जो मैं बोलता हूं कि अगर आपको एक अच्छे सफल सक्सेसफुल लेवल बनाने हैं तो पहली 15 मिनट कैंडल का हाई और पहली 15 मिनट कैंडल के लो को जरूर ड्रॉ कर ले, क्योंकि यही ज्यादातर ऑपरेटर ट्रैप करता है रिटेल ट्रेडर को। और यही होते हैं जो ज्यादा मुश्किलें आती है रिटेल ट्रेडर को, क्योंकि यही उन्होंने वो घिसी पुरानी बात सुन के यही ट्रैप हो जाते हैं। तो मार्केट शुरू में क्या करता है, मार्केट पहले यहाँ पे एक को टच करके सपोर्ट लेके एक डबल पैटर्न बनाता है। लेकिन आज मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसका एक रीजन बताने वाला हूँ जिसकी वजह से मुझे आज लॉस करना पड़ा, क्योंकि मार्केट 100% बिल्कुल नहीं होती। 70, 60, 80 इतनी परसेंट एक्यूरेसी से आप ट्रेड कर पाते हो। 100% मार्केट में कोई भी सेंसर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से मेरा भी आज एक स्टॉप लॉस हिट हुआ और मुझे एक स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा है, जिसकी वजह से मैं प्रॉफिट कर पाता हूँ। तो आज मेरा लॉस हुआ, उसकी साइकोलॉजी देखते हैं, क्योंकि मेरा लॉस होता है उसके बाद, लेकिन हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद मैं समझने पे लग जाता हूँ कि मेरा लॉस का रीजन क्या था। तो मेरे को पता लग गया। तो सबसे पहले मार्केट जो मेरा लॉस हुआ था उसके बारे में बताता हूँ मैंने क्या साइकोलॉजी समझी थी। मार्केट सपोर्ट लेता है, इस पे यहाँ पे मार्केट ने बायर इनवाइट करे इस पॉइंट पे, फिर मार्केट इस रेसिस्टेंट को ब्रेक करता है, यहाँ पे बायर आए, फिर नीचे गए, मार्केट दोबारा एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता है। डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन ब्रेक करता है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, यहाँ पे बायर कूदे होंगे। फिर मार्केट दोबारा रीटेस्ट करके दोबारा बायर इनवाइट करा, फिर मार्केट ने एक डाउनफॉल दिया। फिर मुझे लगा कि मार्केट दोबारा सपोर्ट पे बायर इनवाइट कर रहा है, क्योंकि और रेसिस्टेंस भी ब्रेक कर, वो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दी, जिसकी वजह से मुझे कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट यहाँ पे बायर को इनवाइट कर रही है। लेकिन मेरी साइकोलॉजी गलत गई, क्योंकि मार्केट 100% कुछ नहीं होती। फिर मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिया और मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैंने ये ट्रेड लिया था और मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, की वजह से मैंने अब आज ट्रेड बिल्कुल नहीं लिया। लेकिन 1 बजे के बाद का मोमेंटम बहुत ही अच्छा रहा, जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छी चीज देखने को मिली। तो आज मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, और लेकिन मुझे पता चल गया था कि मेरा स्टॉप लॉस हिट क्यों हुआ, क्योंकि अगर मेरा किसी में स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं लगा रहता हूँ कि स्टॉप लॉस हिट होने का रीजन क्या था, ताकि मेरी ट्रेडिंग और अच्छे बेहतर हो और ये स्टॉप लॉस आज जो मैंने गलती हो दोबारा ना करूँ। तो मैंने क्या समझा था कि मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बना रही है, डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद मार्केट नेकलाइन ब्रेक करके इस पॉइंट पर आप बाय करोगे, मुझे पता था, इसलिए फिर रीटेस्ट पे भी आप बाय करोगे, मुझे पता था, यहाँ पे भी आप बाय करोगे। मतलब शुरू से मार्केट एक तो इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे बायर इनवाइट कर रही, फिर मार्केट नीचे आ जाती है, नीचे इनवाइट करने के बाद दोबारा सपोर्ट पे बायर इनवाइट करते हैं, कि मुझे पता है सपोर्ट पर बाय करते हैं, फिर लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद आप बाय करते हैं। फिर मार्केट मैंने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी इस पोजीशन पे, तो लेकिन वो सफल नहीं हो पाई, इसलिए मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और आज मेरा लॉस में गया। फिर मार्केट ने यही देखो ट्रैप देर करने के बाद कितना अच्छा मोमेंटम दिया। लेकिन फिर उसके बाद मुझे एक ट्रेड मिला, लेकिन मैं पता है ना सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करता हूँ, लेता सिर्फ एक ट्रेड हूँ। और इस ट्रेड की साइकोलॉजी क्या थी कि मार्केट ये जो सपोर्ट था, सपोर्ट पे बार बार आ रहा था और सपोर्ट पे बायर इनवाइट कर रहा था इस पॉइंट पे, और ऊपर से जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस कर दिया था मार्केट ने, जिसकी वजह से एक अच्छे बायर आने की संभावना मिली, तो मार्केट नीचे गई। देखो मैंने जो सोचा था वो सही था, लेकिन जिस जगह मैंने सोचा था वो गलत था। मैंने ये चीज सोची थी कि यहाँ पे बायर इनवाइट कर रहा है, लेकिन बायर इनवाइट तो कर रहा है, लेकिन इस पोजीशन पे सोच के मैंने एक सेल की पोजीशन बनाई थी। लेकिन बायर मार्केट हकीकत में यहाँ पे इनवाइट करा और देखो कितनी गंदी रैली बनाई। और इसके बारे में बताता हूँ कि उसके बाद इतनी गंदी रैली का रीजन क्या था, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर, बिगिनर सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी रैली का रीजन क्या था, मुझे पता चल जाए तो मैं पहले कैच कर लेता हूँ। तो देखते हैं, देखो इसके बारे में बताता हूँ कि मार्केट इस जो ट्रेंड लाइन है, एक ट्रेंड लाइन भी थी, मार्केट ने ड्रॉ कराई थी इस पॉइंट पे। तो आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन। तो मार्केट क्या करती है,
मार्केट डायरेक्ट आती है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट डायरेक्ट करने के बाद मार्केट यहाँ पे कतई सारे बायर आगे होंगे और इसका रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देता है, जिसकी वजह से इस पॉइंट पे बहुत सारे बायर आए होंगे बाय करने। फिर मार्केट नीचे आ जाती है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेती है, जिसकी वजह से आपको क्या बताएगा और यूट्यूब द्वारा की सपोर्ट पे मार्केट बाय करना चाहिए, रेजिस्टेंस पे सेल करना चाहिए। तो यही थ्योरी लेके आप यहाँ पे सेल कर रहे हो, यहाँ पे बाय कर रहे होंगे कि बार बार सपोर्ट पे बाय करना है। एक तो मार्केट ने डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया रेजिस्टेंस का, जिसकी वजह से आपको बताया जाता है कि किसी चीज का डायरेक्ट ब्रेकआउट दो, रेजिस्टेंस का डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया जाए तो बाय करना चाहिए। फिर मार्केट ने यहाँ पे देखो सपोर्ट पे बार बार बायर इनवाइट करा, जिसकी वजह से पता है कि रिटेल वो ऑपरेटर को पता है कि यहाँ पे रिटेल ट्रेडर आएंगे, सपोर्ट पे बाय करेंगे। देखो सपोर्ट में मार्केट बार बार बायर इनवाइट कर रही है, तो कितना बायर इनवाइट करेगी, एक लिमिट होती है। फिर मार्केट दोबारा इसका रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट दे देती है। आप सोचो कि यहाँ पे कितने सारे बायर आएंगे। एक तो मार्केट ने डायरेक्ट इसका ब्रेकआउट दिया, डायरेक्ट ब्रेकआउट देने के बाद इस पोजीशन पे बहुत सारे बायर आए, मुझे पता है इस पोजीशन में बहुत सारे बायर, लेकिन अभी ट्रेड लेने का सही मौका नहीं। फिर मार्केट ने नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट पे बार बार सपोर्ट पे बायर को इन्वाइट करता रहा, क्योंकि मार्केट को पता है, ऑपरेटर को पता है कि मार्केट वो रिटेलर सपोर्ट पे बार बार बाय करते हैं। फिर मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बना के नेकलाइन ब्रेक कर दिया, रेसिस्टेंस ब्रेक कर दिया, और पिछले कैंडल का हाई था उसको ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से देखो यहाँ पे पिछली कैंडल का हाई है उनको ब्रेकआउट कर दिया। आप देख रहे होंगे कैंडल बाहर निकल लिया, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे बायर्स को, रिटेल ट्रेडर को कंफर्मेशन मिली होगी कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट देखो कितने नीचे गई। और जो इस कंफर्मेशन इस ट्रेड को नहीं पकड़ पाया, इसके बाद मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेती है, हल्के से बायर इनवाइट करके बिल्डअप करके नीचे जाते हैं, फिर देखो कितना नीचे गई, फिर देखो आप देख सकते हैं। फिर मार्केट ने यहाँ पे, अगर आपको इस पॉइंट पे समझ नहीं आई मार्केट इस पॉइंट पे क्या करना चाहती है, देखो यहाँ पे बायर इनवाइट करे, बायर इनवाइट करने के बाद अगर ये ट्रेड नहीं ले पाते तो मार्केट हमेशा फिर इतना ट्रैप करने के बाद फिर बिल्डअप करती है, देखो हमेशा बिल्डअप ही करती है और नीचे जाती है, और डाउजन थ्योरी आपने पढ़ी होगी उसको फॉलो करती है। देखो फिर कितना नीचे गई, बहुत अच्छा खासा मूवमेंट आया, मार्केट ने ऑपरेटर ने पूरा सेल कर दिया जो भी उसने बाय करके रख रखा था बायर इनवाइट करके। फिर मार्केट ने क्या करा, अब इस पोजीशन के बारे में बताऊंगा कि मार्केट यहाँ पे देखो कितना अच्छी मूवमेंट दे रही थी। यही मूवमेंट तो है जो रिटेल ट्रेडर को प्रॉफिट बनाते हैं, हम जैसे ट्रेडर को जो एडवांस करते हैं थोड़ा, उनको देखो कितने अच्छे अच्छे मूवमेंट दे रही है। ऐसे मूवमेंट तो अच्छे आते हैं, ऐसे मूवमेंट तो एक अच्छे मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाते हैं। और ये वाले मूवमेंट देखो कैसे कैसे आ रहे हैं, मरे 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 मेरी, ये मैं पेंसिल ज्यादा चला रहा हूँ, इससे ही मरे मरे आ रहे। फिर मार्केट देखो क्या करती है, नीचे मार्केट डायरेक्ट ब्रेकडाउन दे देती है। डायरेक्ट ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पे कितने सारे सेलर आएंगे सेल करने, एक पोजीशन फिर मार्केट एक पुल बैक देती है, लेकिन मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिलती है, क्योंकि मार्केट कभी कभार होता है, 10 में से 2-3 बार होता है जो डायरेक्ट ऊपर चली जाती है, वरना यहाँ पे जो भी बाहर घुसे होंगे इस पोजीशन पे, इन पोजीशन पे, इस पोजीशन पे उनको भी निकालती है मार्केट। फिर मार्केट आती है इस पॉइंट पे बार बार सपोर्ट लेती है, सपोर्ट लेने के बाद एम पैटर्न का निकले ब्रेक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे सेल आ रहे हैं, फिर मार्केट ऊपर चली गई। ऊपर गई तो गई, साथ में साथ जो ये हाई है और ये वाला हाई है, दोनों को ब्रेक करके गई। और मार्केट क्या करके गई, डब्ल्यू पैटर्न बनाया मार्केट ने, डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन ब्रेक करी जो है, फिर पिछले कैंडल का हाई ब्रेक करा, ये है। तो देखो यहाँ पे कितने सारे बायर आए होंगे, ऊपर से रीटेस्ट का भी सीन बना दिया, यहाँ पे कितने सारे बायर होंगे इस पॉइंट पे, तो सोचो कितने सारे बायर इनवाइट करते हैं, मार्केट ने एक गंदा फॉल दे दिया। तो ये मार्केट को समझो, ट्रैप के बारे में समझो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसी रोज वीडियो बनाता हूँ आफ्टर मार्केट की क्या साइकोलॉजी रही। अगर आपका कोई स्टॉप लॉस हिट भी होगा तो उसके बारे में बताता हूँ, आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको कुछ पॉइंट समझ नहीं आया होगा। और अगर आपको कहीं स्टॉप लॉस हिट भी होगा तो और वो पॉइंट मैंने समझा नहीं तो मुझे मैसेज करे, कमेंट करे, इसके ऊपर भी एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा जिसकी वजह से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद, जय हिंद।